जो हमारा जो ब्रांड है, जो हमारा जो प्रोडक्ट है, उसकी जो मार्केटिंग होती है वो करनी बहुत ज़रूरी होती है। अब जैसे 100 ग्राहक आएंगे दुकान पे, धीरे 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 ग्रो करता जाएगा। अगर हाँ ठीक है, बिजनेस कई बार फ्लॉप भी हो जाता है, बंदा भी फ्लॉप हो जाता है। जैसे कोई भी मान लो, किसी भी तरीके से मान लो, बंदा भी फ्लॉप हो जाता है, बिजनेस भी फ्लॉप हो जाता है। क्योंकि श्री राम जय जय राम, चंदा मामा जी महाराज जय आपकी। श्री राम जय जय राम। 1 2 3 और 4। श्री राम चाचा श्री उठ गए, ट्रॉली पे सोया था। जय श्री राम जय बजरंगबली जी महाराज। 2:10 लाइट भागी हुई थी भाई, 1 बजे से जाग रहे थे। पता नहीं तो एमसी गिर गई, एमसी का चक्कर था, पता नहीं क्या चक्कर था। पहले एमसी गिरी रही, फिर एमसी मैंने ठीक करी, फिर लाइट भाग गई। चलते जी भागते हैं दिल्ली की तरफ, शुरू करते हैं। जय श्री राम जय बजरंगबली जी महाराज जय आपकी। लाइटें जगह जगह आई, पहले तो जड़ ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। 5 मिनट इनके साथ में सेट करिए, फिर सेट हुई है। 45 किलोमीटर है, सोनीपत 18। लो जी, बॉर्डर टैक्स, दिल्ली वाला टैक्स भर दिया। अब करेंगे भाई, पार करेंगे, पार बॉर्डर पार, और दिल्ली करेंगे एंटर। वो रहा बॉर्डर। दिल्ली में एंटर होते ही पता नहीं आवाज सी आ रही थी भाई कोई। ये रहा बवाना बॉर्डर। पता नहीं भाई क्या चक्कर है, आवाज सी आई। अरे ये तो कंच पड़ा है यार। शुरू हो गई जी। राम जी राम जी, और भी तेज हो गए भाई, और भी तेज। राम जी डाटा चढ़ गया भाई। जी ट्रेन गई है, फाटक बंद है। अभी थोड़ी बारिश बंद हुई है, बस कम होगी। रुका मैं भी नहीं, मगा चलो फाटक तो आएगी पार करके, अगर ज़्यादा होगी तो रुक जाएंगे भाई, नहीं तो चल ही रहे हैं। रोड पे एंटर हो गया, रोड पे। लो जी, यहाँ लगाई है दुकान पे। अब तो घुमा कर लगाई है, बम्बे पे नहीं चढ़ा है, परली तरफ। बादल 6 लाइन भाई 50 की है। हाँ 6 लाइन कम से कम। हाइट जितनी मर्जी, 16 पंजे 80 मान ले 91 92 इस तरह लगेंगे। 110 फुट। हाँ अगर 50 की, हाँ 50 किला होगा तो 110 फुट हो गए। जैसे 60 किला होगा फिर 90 91 फुट और 40 मिनट। 18 5 90। 5:30 हो गए जी। 3.5 घंटे बड़े बहुत मशक्कत के बाद लेके आया हूँ ट्रैक्टर को। इतने बड़े बड़े खड्डे, बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि पानी में बारिश के कारण ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है रोडों का। आधा घंटा तो ये आए हैं, आधे घंटे में आए हैं। वहाँ पे खड़ा रहा, इनके बाहर ने आगे, इनके आगे से आया हूँ, इनके घर के आगे से आया हूँ। मेन रोड तो घना ही बुरा हाल हो रहा था, और फिर इनको बैठा के लेके आया। तब तक चांदना हो गया। नहीं तो यहाँ पे 5 बजे से पहले ट्रॉली लगनी थी, अगर मैं सही टाइम पे आता तो। फिर इन्होंने उठने में, बैठने में, घूमने फिरने में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। और अब थोड़ी बहुत बारिश रुकी है, नहीं तो लगातार बारिश जारी थी परमानेंट। और अपने वाला देख लो, अपने साथ में चला था, अब आया ट्रैक्टर। आओ जी चाचा जी, कैसे लेके आए फिर ट्रैक्टरों को? जोटे खड्डे तेरा किधर। एक खड्डा में इतने में डापड़ी वो ट्राली, ट्रैक्टर कूद गया पहले तो, फिर ट्राली भी कूद गई। वो तो मेरा रोकी को नहीं, और इब्बो तो आया मैं जो मेरे लोग जिस तरह गिल्ला बंदे होंगे, फिर तुम आधी खाली कर देंगे तक के ले साल गार्ड। राम राम भाई, चाय वाला भी आ गया अपना। और सुनाओ जी, बहुत औखे चलाने ट्राले।
जट्टा दे नंबर दिए सारी ईंट नीचे गिर गई थी पूरी दारी ना, करीबन 150 ईंट करीब। और फिर पता किस तरह लग गया? उसने गाड़ी वाले ने आवाज मारी करे तुम्हारी जान गिर जाएगी। अच्छा, फिर पता लग गया। ट्रैक्टर साइड में लगाओ, रस्सी ने छेड़ी हमने, खटरा खटरा नीचे गिर गई। भाई रास्ते इतने बेकार हो रहे हैं। रास्ता मैं बड़ी मुश्किल ले गया, मेरी यो गंगी रिश्तेदारी देखिए कितनी बार आ रही है, फिर भी मैं ले आया आराम आराम से। अब मोड़ के फिर वापस जाएंगे साइड पे, इनको पता ही नहीं था साइड का। अब पूछा फोन करके, रोड ही बहुत बेड़ा हो गया भैया। कितने की लगाई है बाबू? 50 की 80 की लाई? 6 गाड़ी में आ जाए। हाँ जी 6 में आ जाएंगे, पर ध्यान रखिए हुए कम ज्यादा नहीं हो गए, कम ज्यादा नहीं हो गए। भाई ने बीच में ले लो तुम दोनों के निचाबे में, फिर तुम लगाओ। मेरा मन था 7 का मेरा मन था, लेकिन हाँ 60 में बढ़िया हो जाता काम। ऊंची नहीं लग गई थी, ऊंची नहीं लग गई थी। 50 का लगा दिया। चलो अब तो ला दी, टायर के आगे ईंट पड़ी है, अरे काटिए। हाँ ले भाई, जब ये 3 थे, चौथा संतोष भी आ गया और सूर्य देवता जी महाराज नमो नमः। 20 से 25 मिनट का काम रह गया। घुमाने के लिए कह रहे थे, कह रहे आधी उतार दी घुमा दो। मैं आज घुमाऊंगा नहीं भाई बिल्कुल भी, मगा या तो डाला खाली करो या फिर ऐसे ही उतारो। चिक्कड़ हो रहा है और उबड़ खाबड़ जगह है, आज भी एक सारा जगह होती समतल फिर भी घुमा देता मैं, लेकिन मगा भैया आज तो ऐसे ही उतारो। हाँ जी चाहे पहले आदि में नहीं थे तू था सब पक्षे भाई हम तो क्या दिन तू है सारे तो पक्षे आया तू 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 2 4 6 8 10 12 14 16 18 18 5 90 हो जाएंगे। 18 5 में 2 4 6 लाइन है। जो 19 का लग गया ना, इससे पे ला लिए पिछली पे ईंट फालतू होगी इसमें बढ़ गई। गिर गया चाबा गिर गया, उठा देना फिर तू, एक ईंट फालतू क्यों करा है। लो जी खाली हो गया, देखो कंप्लीट। भागते हैं जी भागते हैं। 7:45 पे खाली होगी। चले भाई, बेड देख लो, स्कूल लग रहा है भाई। बॉर्डर से हरियाणा करेंगे एंटर। ये बॉर्डर है भाई, मेन बॉर्डर है जो चंदी बॉर्डर। कमरे पर पहुंचे जी। आज का जो टास्क था वो कंप्लीट कर दिया, उतारने वाला टास्क कंप्लीट हुआ, भरने वाला भी बाकी है। भरेंगे उसी तरीके से जैसे दुकान पे चक्कर लगा के आए हैं, तो उसका दुकान पे लगाने का मतलब ये 10 12 15 दिन 16 दिन से हमारा चक्कर जो है DL1 इंटो का वहाँ पे लगा हुआ नहीं था दुकान पे या स्टॉक पे। तो वहाँ पे और बहुत सारी इंटें आ जाती हैं बिल्डर के यहाँ, काफ़ी सारी। तो हमारा जो दुकान पे चक्कर लगा है, वैसे तो ऑर्डर नहीं था हमारे पास में, पर जो ये उतारा है बस ये दुकान पे उतार के भाग गया। ना पैसे ठोकने ना कुछ ठोकना, और पैसे खाते में चलवाते ही रहेंगे। तो उसका मतलब ये है, जो हमारा जो ब्रांड है, जो हमारा जो प्रोडक्ट है, उसकी जो मार्केटिंग होती है वो करनी बहुत ज़रूरी होती है। अब जैसे 100 ग्राहक आएंगे दुकान पे, 100 में से 50 लोग किसी ईंट को पसंद करेंगे, 10 लोग किसी ईंट को पसंद करेंगे, 10 लोग किसी ईंट को पसंद करेंगे। तो 100 ग्राहक में से एक आधा ग्राहक हमारे लिए भी होगा। किस्मत भगवान जी की हमारी, चलो कुछ ना कुछ तो होगा ही हमारी किस्मत से के हिसाब से। परमात्मा 2 रोटी सबको देता है। तो जो हमारा चक्कर आज दुकान पे लगा है, उसको देखने के बाद में ग्राहक सारे ईंटों को चेक करेंगे, सारे ईंटों को देखेंगे। हमारी जो वैरायटी है वो अलग तरीके की है, लोहे जैसी आवाज़ है और साफ़ सुथरी ईंट है, बढ़िया, ना जोड़ ना कुछ, ठीक है जी। और
उसके बाद में फिर हमारे पास में शाम तक ऑर्डर आएगा। वैसे तो मैं अभी खाना आ जाएगा, टिफ़िन मैंने बोल दिया फ़ोन करके, अभी टिफ़िन आ जाएगा, खाना खा के फिर फ़ोन करूँगा भाई ऑर्डर बाबूजी आया नहीं आया, कैसे क्या रहेगा। अगर ऑर्डर आ गया होगा 10 12 11 बजे तक मान लो, अगर ऑर्डर आ गया होगा तो ठीक है, भरने चले जाएंगे। लेकिन हो सकता है दूसरे भट्टे पे आज जाना पड़े, लेकिन उसमें फ़ोन करके पूछना ही पड़ेगा कि भाई वो भर के ले आएँ या फिर वो ले आएँ। ऑर्डर हो तो वो भर लेंगे DL1, फिर तो कोई झंझट है ही नहीं। जब तक आप ब्रांड की जो प्रोडक्ट आप जैसे हम प्रोडक्ट को रख के आए हैं, DL1 इंटे रखे आए, तो उसकी मार्केटिंग होती रहेगी। दिन भर ग्राहक आएंगे, ऑर्डर चलो किस्मत से ऑर्डर आ गया तो बढ़िया है, नहीं आया तो चलो भाई अगले दिन आ जाएगा। वो एक देखने का सैंपल के तौर पे लगा के आए हैं दुकान पे, और उसमें से 1000-2000 तो दुकान से वैसे ही चली जाएंगी बगैर ऑर्डर के भी। ठीक है जी, तो मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। अपने ब्रांड की मार्केटिंग करते ही रहो। अगले को 2 पैसे कम दे आओ या फिर 2 पैसे फालतू कम ज़्यादा करके, अगर आपके पास में थोड़ा बहुत आपका बजट सही नहीं है मेरी तरह तो आपके ब्रांड की जो वैल्यू है और प्रोडक्ट दिखाना बहुत ज़रूरी है लोगों को। ठीक है जी, तो उसके हिसाब से हमारे पास में ऑर्डर आएगा। ऑर्डर नहीं आएगा तो फिर दूसरे भट्टे पे जाएंगे, उसकी इंटे उसका भी फिर एक सैंपल ज़रूर लगा के आएंगे। ठीक है जी, खाना खाने के बाद में फ़ोन करके पूछेंगे कि भाई क्या रहा, उसके बाद में फिर क्या प्रोसेस रहेगा, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा ज़रूर। चलो जी, सुबह ना कोई भी नहीं है स्टॉक हमारे इसमें प्लॉट में, कोई एक बंदा भी नहीं है, एक बंदा भी सभी अपने अपने काम पर गए हुए हैं। और इनका तो चलो जिन बंदों का नहीं काम चल रहा वो अब घर पे है, और जो यहाँ पे हैं वो दिख नहीं रहे, इधर उधर गए हुए हैं। सारे के सारे कुंडे ताले दरवाजों पे सभी के लगे हुए हैं। टाइम पूरा 10 बजे हुए हैं, नेट 10। 1 घंटे तक खाना आएगा, खाना खाएंगे तब तक 12 बज जाएंगे भाई। जब तक खाना खाएंगे 11 बजे तक खाना आएगा, खाएँ खुएंगे। और नहा तो चलो मैं रात लिया ही था, अब तो नहाने की कोई वो नहीं है। ऑर्डर का हिसाब है, बस उसके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। चाबी नहीं लेके आया, ताले की चाबी और लगा देता हूँ। चलो देखते हैं जी क्या रहेगा आज। घिया की सब्जी, रोटी है, सलाद और रायता है। बस खाली मिर्चें ही ज़्यादा घेरता है बस ये सब्जी में। कह रहा मिर्च तो मेरे से ऐसी ही डलती हैं, इसको कई बार बोल रखा है, पर भी घी है गाय माता का पतंजलि का, लेकिन वो भी काम नहीं करता इसमें, इतनी मिर्च डालता है। फिर मेरे को तो लगा के खानी पड़ती है। मैं मिर्ची वैसे भी नहीं खाता, घर पे भी नहीं खाता इतनी, पर ये पता नहीं क्यों डालता है। बस रोटियां अच्छी देता है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं करता, प्योर आटे की रोटी है। बस ये सब्जी, बस मिर्चें मजबूरी है वही खाना, ये खाना, बस रोटी अच्छी है। खाना खा लिया जी, कंप्लीट हो गया काम, और भागते हैं जी DL1 की तरफ। आपकी मार्केटिंग मैंने बता दी, आपकी मार्केटिंग में कितना दम है और क्या आपका व्यवहार है, लेने का, देने का, उधार का, नगद का, पैसे का, रेट का। आपका जो व्यवहार है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपकी दोनों चीज़ मैटर करती हैं, आपका व्यवहार और दूसरी चीज़ है जो आपकी मार्केटिंग किस हिसाब की है, क्या आप अगले बंदे को प्रोडक्ट दे रहे हो। भागते हैं जी DL1। हेलो जी, पहुँचे गाना चल रहा है भाई, कॉपीराइट आ जाएगा। इस चट्टे में लगाऊँ आज तो, फर्स्ट क्लास है। बढ़िया इंटे आई हुई है आज तो, कल से भी बढ़िया। अभी तो मैं छोड़े आया, टाइल वाला ट्रैक्टर बैठ रहा था। वैसे तो मैं चट्टे में लगा के आता, फिर वो लेट तो भरेंगी। अभी तो थोड़ी बहुत धूप भी है और बादल भी छाए हुए हैं थोड़े बहुत, पर लेकिन उठने के बाद ही भर रहे हैं। 4 तो कम से कम बजे जाएंगे, 12 बज गए कंप्लीट। देखेंगे कितने बजे लगेंगे, मैं उठ के भरवाऊँगा, क्योंकि कहीं हल्की में नहीं लगा दे। इधर वाला चट्टा थोड़ा सा हल्का है, अगर मैं ध्यान नहीं दूँ ना, इंटे बढ़िया हैं, पर भी फिर भी अगर ध्यान नहीं रखो ना तो फिर भी अंड बंड कर देंगे, ये सारा सिस्टम काम ख़राब कर देंगे।
इनमें भी देख के लगानी पड़ती है चट्ठों में। कल वाले व्लॉग में आपने नहीं देखा तो देख लो जाके कैसे इंस्पेक्शन करी थी चट्ठे की। हेलो व्याज तो अभी लगे हैं 4:40 हो गई। देखो एक खाली खड़ा एक अपने वाला भरने लग रहा है। पूरा भी होगा बैठेगा ये इनकी पूरी झुग्गियाँ हैं भाई। और ये इधर से एंट्रेंस से बैठेगी आने जाने का रास्ता। हरियाली भरा मौसम है यहाँ पे। 4-5 घंटे बहुत बढ़िया नींद सोया। रात तो नींद आई ही नहीं थी क्योंकि पहला दिन था, थका हुआ भी नहीं था और कुछ लाइट ने परेशान कर दिया। 1 बजे तो वैसे ही उठ गए थे, फिर लाइट आई नहीं थी। आज दिन में भी लाइट नहीं थी जब खाना मैं खा के आया। रिश्ते पहला उसका फोन आया और लास्ट बाहर रहेगी डालने वाली। लो जी इनकम्प्लीट रस्सी लगी। भागते हैं जी कमरे की तरफ, वहीं करेंगे सारी वार्तालाप। बारिश शुरू हो लो जी। बारिश तो हुई नहीं भाई। लो जी पेट्रोल पंप पे लगा के आया हूँ। बारिश बस बाल बच गया। ये प्लॉट के ऊपर का सीन है जी, देख लो। राम जी बिल्कुल नहीं बरसे हैं, डरा के धमका के ऐसे ही चले गए। श्री बालाजी महाराज जय हो। ऊपर आए हैं जी छत पे, कमरे पे पहुंचे हुए हैं। अभी खाना आने वाला है, टिफिन बोल दिया है और खाना खा के फिर नहा के फिर सोता हूँ। तो जी काम अपना कोई भी करो, सबसे पहले अपना जो बेस है, जो अपना लेवल है वो बनाते हुए ही चलना है आपको। कुछ भी बिजनेस करो उसका बेस आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। क्यों? जितनी आप अपनी नींव लेवल बेस जो भी है, जो भी आपकी समझ में आता है, जो भी आपका सिस्टम है, उसको नींव को इतना पक्का बनाते हुए चलो, धीरे 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 ठोस बना के चलो, ताकि भविष्य में कभी भी आपको आडा टेढ़ा ना होना पड़े। क्योंकि भाई चोरी का तरीका तो मैं बोलता ही नहीं कि भाई चोरी का तरीका आपको करना है। इतना लेवल बेस इतना अच्छा बना के चलो कि आपका बिजनेस कभी भी रुकता है, कम होता है, मंदा होता है, ठंडा होता है, तो आपको कोई भी जो शॉर्टकट ना अपनाना पड़े। शॉर्टकट में आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि शॉर्टकट में आप जल्दी से जल्दी 1 साल के लिए कामयाब हो जाओगे, 2 साल के लिए कामयाब हो जाओगे, 3 साल के लिए हो जाओगे। परमानेंट कुछ भी यहाँ पे स्थित नहीं रह सकता। परमानेंट कोई भी यहाँ पे धंधा नहीं रह सकता। परमानेंट हम भी नहीं है, आप लोग, हम, इंसान, कोई भी जीव हो गया, उसका अंत तय है। ठीक है जी, वैसी ही बिजनेस की है। जितना आप अपनी नींव को पक्का करते हुए चलोगे, उससे ऊपर जब भी कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की किसी भी तरीके से आपके ऊपर आएगी तो आपकी नींव स्थित रहेगी। आपका बिजनेस डामाडोल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जितनी नींव आप पक्की करोगे, अव्वल ईंटों से अगर आपने मकान की नींव बना रखी है तो भाई मैं नहीं मानता कि भाई आपका मकान हिलेगा डुलेगा कुछ भी हो। तो अगर और बढ़िया अच्छे तरीके से आपने पिलर डाल रखे हैं घर में, तो भाई नींव पक्की ईंटों से बनाते हुए चलो, तो आपको पूरा बिजनेस, पूरा सोर्स, पूरा जीवन का आपको जो है भविष्य का पूरा आपको लेवल पता चलता जाएगा। और आप अपना लेवल बेस कभी भी मतलब हिल नहीं सकता, आपका डामाडोल कभी भी नहीं होगा। बिजनेस के सारे यही रूल हैं। ईमानदारी के साथ में अच्छी आदतें, अच्छी बातें जो है लोगों के साथ में करो, अच्छा व्यवहार रखो। दिन में मैंने बताया, देखो व्यवहार के ऊपर उसके आधारित ही मैं बता रहा हूँ। जितना आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपकी इमेज बनेगी, आपका बिजनेस धीरे 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 ग्रो करता जाएगा। अगर हाँ ठीक है, बिजनेस कई बार फ्लॉप भी हो जाता है, बंदा भी फ्लॉप हो जाता है। जैसे कोई भी मान लो, किसी भी तरीके से मान लो, बंदा भी फ्लॉप हो जाता है, बिजनेस भी फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि हम अपनी नींव बेस कामयाब तरीके से नहीं बनाते हैं। ठीक है जी,
बिजनेस की जो पहली आप कड़ी चढ़ोगे, पहली सीढ़ी आप चढ़ोगे, वो सीढ़ी आपकी नींव से शुरू होगी और अंत तक आप ऐसा, जितनी आपकी पक्की नींव होगी उतना ही नज़ारा आपको आता रहेगा बिजनेस में। बिजनेस के बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे आपको जो अच्छी आदतें अगर आपने बना ली तो बिजनेस आप हर तरीके से, किसी भी तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो। ठीक है जी। जैसे व्यवहार एक ऐसी कला है, जिस इंसान के अंदर व्यवहार की कला उचित तरीके से आ गई, जिसको अपना काम करने का तरीका और व्यवहार सीख लिया, तो वो बंदा कभी भी बिजनेस में छोड़ो कहीं पर भी किसी भी लेवल पर मार नहीं खा सकता। तो ये सारी चीजें आप नोट करते हुए चलो। आप 0 से उठे हो या फिर आप लाख से उठे हो या आप 10 करोड़ से भी उठे हो, 10 लाख से उठे हो, कहीं से भी आपका बेस शुरू हुआ है, लेकिन उस नींव को इतनी पक्की बनाते हुए चलो कि आपको भविष्य में कभी भी डामाडोल ना होना पड़े। तो ये सारी चीजें बिजनेस कोई भाई हंसी खेल नहीं है। इसको ना जितना पक्का बनाते हुए चलोगे उतना ही आपका सिस्टम जो ग्रो है वो आप बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हो। लेकिन उसके बावजूद जो बहुत सारी चीजें होती है, अगर आप बिजनेस गलत तरीके से कर रहे हो तो आपको फ्लॉप होना ही होना है। ठीक है जी। वैसे तो देखो भाई, कुछ भी मैंने पहले भी बता दिया कि भाई कोई भी चीज यहाँ पे स्थिर नहीं है। कोई भी चीज यहाँ पे एक बार बन गई तो वो खत्म, एंड होना बहुत मतलब होगा ही होगा एंड। ये तो भाई विधि का विधान है। ठीक है जी। लेकिन आप लोगों को ये सोचना है कि भाई हमको हमारे 100 साल, 80 साल, 50 साल की अगर हमारी लाइफ है तो उसके अंदर आपने ऐसा सिस्टम बना के जाना है कि 3 पीढ़ियां, जैसे मैं हूं, कोई भी एक बंदा हो गया 100 साल, 80 साल, 50 साल या 40 साल जी के चला गया, उसने अगर व्यवहार पहचान रखा है, अपना बिजनेस की नीति अपनी जान रखी है, तो वो 3 पीढ़ियों तक का खाने का सिस्टम बैठ के घर पे खा के आप आराम से 40-50 साल आप अपनी उम्र को काट सकते हो। ठीक है जी। एक बंदा अगर व्यवहार का पता चल जाए उसको, वो 3 पीढ़ियां मतलब आपकी बैठ के खा सकती हैं, इतना आपका कुआं भर देगा वो। लेकिन वहां पर कभी भी देखो, अंत पर बात यही है, मैं दोबारा से फिर आ गया, जब एक कुआं आपने भर लिया, अगर हमारी पीढ़ी में या फिर अगली पीढ़ी में या फिर उससे अगली पीढ़ी में कोई भी थर्ड पर्सन पैदा हो जाते हैं, भाई देखो ऐसी बात नहीं है, सभी के परिवार हैं, सभी के परिवारों में ऐसा इंसान कभी पैदा हो जाता है, भगवान ना करे किसी के घर में ऐसा इंसान कभी पैदा हो कि भाई वो धीरे धीरे खाता ही रहेगा। लेकिन हमने अगर किसी भी बुजुर्ग ने, हमारे ने, पापा ने, दादाजी ने, परदादा जी ने अगर हमारी नींव पक्की कर रखी है, हमारा बिजनेस का जो जरिया है वो पक्का कर रखा है, तो भाई उस कुएं में जो हमारे बुजुर्गों ने कुआं भर के हमारे को दे रखा है, उस कुएं में 1 बूंद 2 बूंद पैसों के हिसाब से लगा लो या फिर इज्जत के हिसाब से लगा लो, किसी भी तरीके से लगा लो, 1-1 बूंद आपने डालते रहना है। ये नहीं है कि भाई चलो भाई बुजुर्ग हमारे कुआं भर के चले गए, हमने बैठ के ही खाना है। मैं ये बात नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने उसका एक जरिया बताया कि भाई एक आदमी 3 पीढ़ियों तक का, 4 पीढ़ियों तक का, 10 पीढ़ियों तक का भी रोजगार हमारा बांध के जा सकता है। ठीक है जी। लेकिन व्यवहार के ऊपर सारी चीजें आपकी इमेज और डिपेंड करती है। ठीक है जी। लेकिन उस पीढ़ी में अगर कोई भी थर्ड पर्सन ऐसा पैदा होता है तो वो कुएं क्या, बड़े बड़े कुएं, बड़े बड़े खेत, बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े मंजिलें आपकी बिक जाएंगी, बड़े बड़े प्लॉट्स, बड़े बड़े कारखाने बिक जाते हैं भाई अगर थर्ड पर्सन पैदा हो जाता है तो। लेकिन भाई थर्ड पर्सन पे हम नहीं जाएंगे। हमको जो चीज़ हमारे को बुजुर्गों ने सिखाई है, संस्कार हमारे अच्छे हैं अगर, ठीक है जी। थर्ड पर्सन की तो देखो भाई कहीं पर भी बात कर लो, वो तो देखो नाजायज़ बात हो रही है, जायज़ करेंगे हम। हमारे को नीति सीखते हुए चलना है, बिजनेस की नीति। आप जितना जल्दी पढ़ लोगे उतना जल्दी ही आप कामयाब हो जाओगे। 15 साल की उम्र में पढ़ लो, 20 साल की उम्र में पढ़ लो, 25 की उम्र में, 30 की उम्र में। आप अगर 60 साल की में, मैंने देखो 30 साल की उम्र पे एक डिपेंड जरिया बता रखा है, क्योंकि मैं 30 साल का हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस 15 साल का हो गया, 14 साल का मान के चलो, तो मैं उसके आधार पे ही बता रहा हूँ। क्योंकि भाई जिस बंदे को 60 साल की उम्र में भी अगर बिजनेस की नीति समझ में आ गई तो वो 4-5 पीढ़ियों का जो हमारा सिस्टम है वो बेस बना के जाएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। और बहुत सारी अच्छी जानकारी अगर आपको लगी है तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, लाइक करके जाना और लोगों को बताना बिजनेस की नींव कैसे रखी जाती है, कैसे चलती है, कैसे हम ग्रो करेंगे।
ज़्यादा जानकारी के लिए विक्की सी मारवाता इंस्टाग्राम पे आप कॉल कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।